मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि कुछ देहाती लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते और ये पूछा करते थे कि क़यामत कब आएगी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उस बच्चे की तरफ देखते जो उन पूछने वालों के साथ होता था और फिर फरमाते कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो ये बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने नहीं पाएगा कि तुम पर तुम्हारी कयामत हो जाएगी। तशरीह, अगर ये बच्चा जिंदा रहा इसका मतलब ये था कि इस बच्चा के बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने से पहले तुम सब वफात पा जाओगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया मज़कूरा मुद्दत के अरसा के बाद एक नस्ल के खातिमा और एक कर्न यानी अहद के इख्तिताम पजीर हो जाने की तरफ इशारा फरमाया और ये एक पूरी नस्ल का ख़त्म हो जाना और एक ज़माना का अपनी मुद्दत को पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाना एक तरह से क़यामत ही है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को साथ तुम्हारी क़यामत से ताबीर फरमाया। इस हदीस के सिलसिला में ज़्यादा वाज़ेह बात तो ये मालूम होती है कि पूछने वालों ने क़यामत कुबरा के बारे में पूछा और चूंकि उनका यह सवाल ऐसा था जिसका सही जवाब देना मुमकिन ही नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीमाना उसलूब में मज़कूरा जवाब इनायत फरमाया। सात तुम्हारी क़यामत, इससे मुराद बाज़ हजरात के नज़दीक क़यामत सुग़रा यानी पूछने वालों का मर जाना है और बाज़ शारहीन ने इससे क़यामत वुस्ता मुराद ली है जिसका मतलब उन जैसी उम्र रखने वाले सब लोगों का मर जाना है। और यह तय है कि यह बात अक्सर व गालिब के इकरार के एतबार से फरमा। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। आलमी यौम ख़वातीन का बोधन एमएलए व अहलिया आयशा आमिर की जानिब से शानदार इनेकाद, मुख्तलिफ शोबे जात में खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन की हिम्मत अफजाई, पेश की तहनीत, ख्वानदा ख़वातीन से ख्वानदा मुआशरा मुमकिन, एमएलए बोधन शकीला में वो आयशा आमिर। शहर की अहम मसरूफ तरीन सड़क पर दिन दहाड़े शेख अनवर पर आमिर ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया तलवार से हमला। शेख अनवर की हालत तशवीशनाक, फिफ्थ टाउन पुलिस में मुकदमा दर्ज, गुंडागर्दी का नंगा नाच, क्या इन्हें पुलिस का खौफ नहीं। जिला भर में आलमी यौम ख़वातीन का जोशो खरोश के साथ एहतमाम, ख़वातीन की मुआशरे में इज्जत व अहमियत। मुख्तलिफ अराकीन असम्बली ने आलमी यौम ख़वातीन तक़रीब में की शिरकत, पेश की आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा पुलिस के संजीदा व खुसूसी इक़दामात, ख़वातीन शहर ख़वालियों से खौफज़दा ना हो, शी टीम की खिदमत हासिल करे, मंचलों को सबक सिखाना शी टीम की जिम्मेदारी, एसीपी वेंकटेश्वर। अब खबरें तफसील से। माँ ठीक होने पर ही खानदान खुशहाल होगा, ख़वातीन मुस्तहकीम होने पर ही मुआशरा तरक्यात पर गामज़न होगा। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। ख़वातीन को खुद कफील बनाने के लिए हुकूमत कई इक़दामात लेने की मालूमात दी। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर के सरकारी जूनियर कॉलेज के इहाते में आलमी यौम ख़वातीन तकरीब बड़े पैमाने पर मुनाकिद हुई। इस तकरीब में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने पहले ख़वातीन को आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद दी और मुल्क की किसी भी रियासत में ना दिखाई दिए जैसा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद ख़वातीन की बहबूदी के लिए कई बहबूदी स्कीमात रूबेअमल लाई गई और ख़वातीन की बहबूदी के लिए हर कोई अपनी कोशिश करने की ख्वाहिश जाहिर की और ख़वातीन का एहतराम करना जरूरी होने का इजहार किया। और वज़ीर आला केसीआर के ताउन से उनके हल्के में बिलालियास मजहब व मिलत वो पार्टियों से ताल्लुक न रखते हुए
हर एक मुस्तैद गुरबा लड़कियों के नाम डबल बेडरूम मकानात देने का अज़्म उठाने की बात कही। ఈ బంధు కావాలంటే మనం ఆరోగ్యం ఉండాలంటే ఆరోగ్యమైన సమాజం తయారు కావాలంటే ఆరోగ్యమైనటువంటి తల్లిని మనం తయారు చేసుకోవాలి. మహిళల సంక్షేమం గురించి ఆలోచన చేయాలి. మహిళలు ఈ దేశానికి ఈ ప్రపంచానికి సృష్టికర్తలు. వారు లేదే ఎవరు లేరు ఇక్కడ. వారి యొక్క ప్రేమ లేదే ఇక్కడ ఎవరు లేరు. తల్లి ప్రేమ చాలా గొప్పది. తల్లి ప్రేమ బిడ్డను ఒక ప్రపంచానికి దేశానికి పరిచయం చేసేటువంటి వ్యక్తి తల్లి. खवातीन की तरक्की ही मुआशरे की हकीकी तरक्की है। खवातीन को खुद मुख्तार और खुद कफील बनाने के लिए टीआरएस हुकूमत के मिसाली इक़दामात। खवातीन मुआशरे का मजबूत सुतून। खवातीन का ख्वांदा होना ही मुआशरे का ख्वांदा होने की जमानत है। आज के दौर में खवातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की की सिमत गामसन। बोधन एमएलए शकील आमिर वो आयशा आमिर के खिताबात। आलमी यौम खवातीन के मौके पर शानदार पैमाने पर तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबे जात में खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन को पेश की गई तहनीत और इत्ताम का नज़्म। बोधन शहर के अपना फंक्शन हॉल में आलमी यौम खवातीन की तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। बोधन एमएलए शकील आमिर वो आयशा आमिर की जानिब से किया जिसमें सैकड़ों की तादाद में खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबे जात में खिदमत अंजाम देने वाली खवातीन की हिम्मत अफजाई व इज्जत अफजाई की गई। जनाब शकील आमिर रुकन असम्बली बोधन वो उनकी अहलिया की जानिब से खवातीन को तहनीत पेश की गई और इत्ताम का नज़्म क्या। इस मौके पर शकील आमिर वो उनकी अहलिया ने अपने खिताबात में ख्वांदा खवातीन से ही ख्वांदा मुआशरे का वजूद इस बात का इज़हार किया। खवातीन की अहमियत वो अजमत पर बात की और कहा कि खवातीन हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही मर्दों के शाना बशाना तरक्की की सिमत गामजन है और टीआरएस हुकूमत की खवातीन के लिए फलाह इस्कीमात व संजीदा इक़दामात पर खुसूसी तफसील से वाकिफ करवाया। खवातीन को खुद मुख्तार खुद कफील व बाएतमाद बनाने के लिए टीआरएस हुकूमत संजीदा इक़दामात कर रही इस बात का इज़हार किया। तेलंगाना रियासती बजट हिंसों का हेरफेर। साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी का बयान। रियासती हुकूमत अपोजिशन एमएलएस की आवाज दबाने की कर रही कोशिश। नवीपेट मंडल मुस्तकर में वाक़ई प्राइवेट फंक्शन हॉल में नौ मुंतखब हुए कांग्रेस पार्टी अरकान को तकर्रुराती सन्नतें देने का प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने पहले आलमी यौम खवातीन के मौके पर खवातीन को एहसास से नवाजा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी मंडल सदर के हैसियत से मुंतखब हुए सदनपल्ली सरपंच सुधाकर राव के अलावा बकाया मेंबरान को तकर्रुराती सन्नतें दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी रुकनियत सासी की मुद्दत सिर्फ 20 दिन रहने से रुकनियत सासी मुकम्मल करने पार्टी मेंबरान को अहकामात दिए और मरकज में बीजेपी रियासत में टीआरएस हुकूमत आने के बाद अवाम पर बोझ लादा जा रहा रोजमर्रा अशिया के अलावा पेट्रोल डीजल के दामों को आसमान तक चढ़ा देने का इल्जाम आयद किया और मुत्तहिदा रियासत में बजट 1,25,000 करोड़ ही होने पर अब सिर्फ तेलंगाना रियासत के लिए 2,56,000 करोड़ बताते हुए हिंसों में हेरफेर करते हुए अवाम को गुमराह करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और जाती मफाद के लिए अवामी रुपयों का इस्तेमाल करने पर अवाम गौर करने का इजहार किया और माजी में कम बजट से भी कई तरक्याती काम अंजाम देने की बात बताई। अब इतना ज्यादा बजट होने पर भी तरक्यात सिफर के मसावी होने पर तनकीद की और असेंबली में भी अपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश की गई और स्पीकर पोचराम के तरीक़ेकार का एहतजाज करते हुए अम्बेडकर मुजस्सिमे के पास सियाह बैच पहनते हुए एहतजाजी मुजाहरा करने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर साबिका एमपीपी व कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। చేసినందుకు మీ అందరిని అభినందిస్తూ అదేవిధంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వం కానీ వచ్చిన తర్వాత ప్రజలపైన భారాలు మోపుతూ పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ స్వీట్ ఆయిల్ తినే ఆయిల్ కానీ సోపులు కానీ ఏ వస్తువు కొన్నా జిఎస్టీ ఇక్కడనేమో స్టేట్లోనేమో అన్ని రేట్లు పెంచుకుంటూ బడ్జెట్ గతంలో కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు 1,25,000 కోట్లుంటే कानूनी इजलास में खवातीन के लिए 50% रिजर्वेशन दिया जाए। गौतमी साफिन संगम जिला सदर जी राजेश्वरी ने हुकूमत से अपील की। खवातीन के साथ नाइंसाफी न होने के लिए इक़दामात देने की ख्वाहिश जाहिर की।
JCI इंदौर के तहत निजामाबाद शहर के VNR पब्लिक स्कूल में आलमी यौम खवातीन तकरीब भारी पैमाने पर मुनक़िद हुई। इस मौके पर खवातीन के लिए 1 मिनट म्यूजिकल चेयर व दीगर मुकाबले मुनक़िद किए गए। कामयाब खवातीन में इनामात दिए गए। इसके बाद मुख्तलिफ शोबों में अपनी काबिलियत दिखाए A ज्योति, D उषा, G राजेश्वरी, K गोपाल और T कल्पना को एहसास से नवाजा किया। इस मौके पर गौतमी सार्फिन संगम सदर G राजेश्वरी ने कहा कि खवातीन खुद कफील बनने की कोशिश करें और खवातीन अपने हुकूक के बारे में मालूमात लेने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में JCI इंदौर सदर व सेक्रेटरी यादेश कौर, नरहरी नायक, S हनुमानलू, C गंगादास, लावण्या, विजयानंद, सुस्मिता, गौतमी, रमा देवी व दीगर ने शिरकत की। వ్యవహార శైలిలో కూడా అలాగే సమాన భాగాలుగా ఉంటూ మరి నేటి సమాజంలో స్త్రీమూర్తికి ఉన్నటువంటి గౌరవం చాలా గొప్పది. మనం ఎన్నో చదువుతున్నాం. పైలట్ నడిపారు, మొదట డాక్టర్ మహిళ, ఎన్నో మనం వింటున్నాం. ఆనాడు ఒక 160 సంవత్సరాల క్రితమే वेतनाल कोसम उद्यमाल చేసిన मुआशरे की तरक्यात में खवातीन का किरदार नाकाबिले फरामोश। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का बयान। खवातीन को मुस्तहकम व बाविकार बनाने के लिए रियासती हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही। हुकूमत की हौसला अफजाई से इस्तेफादा हासिल करते हुए खवातीन तमाम शोबों में अपनी सलाहियतों को उजागर करने की तरकीब दी। आलमी यौम खवातीन के मौके पर जिला सच्चा बच्चा बहबूदी महकमे के तहत शहर के राजीव गांधी एडिटोरियम में भारी जश्न मनाया गया। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता की सदारत में लगाए गए जश्न में जिला परिषद चेयरमैन विठल राव, जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी, MLC VG कौर, शहर के मेयर नीतू किरण व दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पहले शम्मा अफरोज करते हुए केक काटते हुए यौम खवातीन प्रोग्राम मनाया गया। इसके बाद मुख्तलिफ शोबों में आला खिदमत अंजाम दिए खवातीन को भारी पैमाने पर एहसास से नवाजा किया। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन विठल राव ने कहा कि आज के मुआशरे में खवातीन तमाम शोबों में अपनी काबिलियत दिखा रही और फूले जोड़े की तरह ही सबसे पहले खातून डॉक्टर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दिए और दीगर खवातीन भी अपनी मिसाल कायम करने का इजहार किया। और निजामाबाद जिले की रहने वाली M पूर्णा, निखत जरीन, इंडला सौंदर्या और स्कॉट एंड गाइड्स में सोने का तोहफा हासिल किया और कई खवातीन मरकजी व आलमी सतह में अपनी सलाहियतें उजागर करते हुए जिले के नाम को रोशन करने की बात बताई। इसके बाद जिला कलेक्टर ने कहा कि आशा वर्कर्स की खिदमत सताइश के काबिल है। जिले में कोविड के संगीन हालात में आंगनबाड़ी वर्कर्स व आशा वर्कर्स ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए अवाम की खिदमत अंजाम देने पर उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश होने का एहसास किया और कोरोना के संगीन हालात में भी पीपी किट्स पहनते हुए अवाम की कोरोना तशखीस करवाने पर सताइश जाहिर की। इसके बाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि दुनिया भर के मुमालिकों से भी भारत मुल्क में खवातीन का एहतराम ज्यादा किया जाता है और मुल्क में खवातीन व राष्ट्रपति, वजीर आजम व वजीर आला की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देने की निशानदेही की और रियासती हुकूमत लड़की पैदा होने पर 13,000 रुपये देते हुए उन्हें मुतवाज़न ग़िज़ा देने का एहसार किया और लड़कियों के लिए खुसूसी गुरुकुल स्कूल्स व कॉलेजेस कायम करते हुए उन्हें मियारी तालीम से सरफराज किया जा रहा और लड़कियों की शादियां माँ बाप पर बोझ न बनने के लिए वज़ीर आला KCR लड़कियों की शादियों के लिए 1,116 रुपये देने की बात कही और बेवाओं के अलावा तन्हा खवातीन को आसरा पेंशन देने का सहरा तेलंगाना हुकूमत के सरी जाने की बात कही। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए खवातीन को भारी पैमाने पर तहनीत दी गई। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, रियासती महिला कमीशनर रुकन S लक्ष्मी, रेडको चेयरमैन नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, ZPDC G समना रेड्डी, बाज रेड्डी जगन, खवातीन व बच्चा बहबूदी महकमा, स्नेहा सोसाइटी प्रिंसिपल ज्योति, मुख्तलिफ महकमों के खवातीन, मुलाजमीन, खुददार तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। మరి మహిళలను చైతన్యవంతం చేయాలి, మహిళలను వంటింటి కుందేలు చేయొద్దు, మహిళలను బాయి ప్రపంచం తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు మరి పులే గారు మరి భార్యకు చదువు నేర్పి మరి ఆమెను ఒక ఉపాధ్యాయురాలుగా చేసి మరి 4 సంవత్సరాల్లోనే 20 మహిళా
స్కూల్స్ పెట్టిన ఘనత ఆ రోజు సావిత్రిబాయి పులేకే దక్కుతుందని చెప్తూ మరి ఆ రోజు నుంచి మహిళలు బయటకు రావడం జరిగింది, చదువులో ముందున్నారు. పురుష ఆధిక్యం తగ్గింది అప్పటి నుంచి. పోతే ప్రపంచమే లేదు కాబట్టి ఈరోజు మహిళా దినోత్సవం మనం జరుపుకుంటాం. కొంతమంది మూర్ఖులు ఏమనుకుంటారంటే ఆడబిడ్డ పుడితే కష్టం అని చెప్పేసి పుర్రిలోనే చంపేసినటువంటి మూర్ఖులు కూడా ఉన్నారు. ఆ సంగతి కూడా మీకు చెప్తాను. మన ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం అయినటువంటి భారతదేశంలో మనం ఇందిరాగాంధీ గారిని ఎక్కడ పడితే అక్కడ టెస్టులు మనం సెంటర్స్ ఓపెన్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా ఇది సింపుల్ టెస్ట్ ఇది చేయొచ్చు మనం అంటే మొత్తం టోటల్గా పీపీ కిట్ వేసుకొని చేశారు. అంటే మీరు ఇచ్చిన సర్వీస్ అనేది అంటే కోవిడ్ సందర్భంగా మీరు ఇచ్చిన సర్వీస్ అనేది తప్పకుండా ఈ సమాజం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోదు. खवातीन को मुआशरे में मजबूत सुतून की अहमियत हासिल। खवातीन मर्दों के शाना बशाना हर शोबे में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही। आलमी यौमे खवातीन के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत के मौके पर रियासती सेक्रेटरी TRS मिस्टर तारिक अंसारी का इज़हार। खवातीन मुआशरे में एक मजबूत सुतून की तरह अहमियत के हामिल है। इन ख्यालात का इज़हार आलमी यौमे खवातीन के यादगार मौके पर मिस्टर तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी TRS पार्टी निजामाबाद ने मुख्तलिफ मुकामात पर प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए किया। फ्लावर हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि तिब्बी शोबे का एक अहम शोबा है, इलाज की अहमियत मुसल्लिमा है। उन्होंने इस मौके पर डॉक्टरों को तहनीत पेश की और कहा कि दवाखाने के क़याम से अब तक नॉर्मल डिलीवरी का किया जाना एक अहम कारनामा है। इस खुसूस में इंतजामिया भी मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मिस्टर अंसारी ने मजीद कहा कि इस्लामी नुक्ते नज़र से ख़वातीन को एक बुलंद मुकाम अता किया गया और इसके तहत वो माँ, बेटी, बहन और बीवी का किरदार बखूबी अदा करती है। फ्लावर हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से आज हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिससे सैकड़ों की तादाद में खवातीन ने इस्तेफादा हासिल किया। इस खुसूस में फ्लावर हॉस्पिटल का इंतजामिया मुबारकबादी के मुस्तहिक है। क़ब्ल अज़ी उन्होंने गौतमी डिग्री कॉलेज की खवातीन मुलाजमीन में उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए शाल पोशी की और रेशन की तकसीम अमल में आई। The management, heartily thank and congratulations for motivating and for giving such a wonderful hospital to the society, service oriented. The belief in that everyone believes in the service oriented. Actually, and I'm here to congratulate all the doctors, the women especially who are here, the part of the hospital. A very happy Women's Day to everyone here, especially doctors, because thank you so much for your all the appreciation. Thank you so much for the much, the difference, for the much difference, the much in the life of the patients, especially for with the kindness, sincere caring and concern. बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो डॉक्टर्स की जो सलाहियतें हैं, डॉक्टर्स के आप लोगों की खूबियाँ हैं इधर. Because the beauty of a doctor is support to strength, caring, willingness to listen. बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो डॉक्टर्स के हैं. तो जो है अच्छा दिन है बोल के हमारे को बहुत खुशी हो गया. हमारा तारिक सर इतना तारिक सर का धन्यवाद. हमारा बहुत सेवा करते बोल के अच्छा देखते, कभी भी खुश करते हमारे को. शहर में एक बार फिर गुंडागर्दी का नंगा नाच. पुरानी दुश्मनी के चलते शहर की मसरूफ रहने वाली सड़क बोधन रोड पर वाक़ई एक होटल के करीब एक नौजवान पर 7-8 नौजवानों ने चाकू और तलवार से हमला किया. मुतअद्दिद बार हमले की वजह नौजवान शदीद जख्मी, हालात तशवीशनाक. 5th टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. क्या नौजवान अपना मुस्तकबिल संवारने के बजाय गुंडागर्दी में पड़कर मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं? क्या इन्हें पुलिस व कानून का भी खौफ नहीं? अहम सवाल. शहर के 5th टाउन हुदूद में भयानक चाकूजनी की वारदात पेश आई, जो आम शहरियों को अपनी हिफाजत को लेकर सोचने पर मजबूर कर रही. तफसीलात के बमौजिब शेख अनवर व आमिर के दरमियान खबर में झगड़ा हुआ था, जिसके चलते 1 टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज किया गया था.
इस तनाज़े को सुलझाने और सुलह व सफाई के मकसद से अनवर व आमिर की शांति नगर में बातचीत हुई, जिसके बाद मामला फिर बिगड़ गया। हाथापाई शुरू हो गई। आमिर ने अपने साथियों को लेकर शेख अनवर पर बोदर रोड पर वाक़ एक होटल के करीब जानलेवा हमला कर दिया और चाकू से बार बार वार किए, जिसकी वजह शेख अनवर शदीद जख्मी हो गया और उसकी हालत तशवीशनाक है, जिसे इलाज की गर्ज से सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने शेख अनवर की हालत तशवीशनाक बताई। फिफ्थ टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफसीलात हासिल की। अब शहर के अवाम में ऐसे जानलेवा तलवारों व चाकुओं से हमलों की वारदातों में इजाफे के सबब खौफ पैदा हो गया। क्या इन गुंडा अनासिर को पुलिस व कानून का भी खौफ नहीं रहा? इस तरह के सवाल किए जा रहे। नौजवान अपना मुस्तकबिल गैंगवार और गुंडाइज्म में पढ़कर बर्बाद ना करे। गुंडा अनासिर पर पुलिस सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाए। 15 రోజుల క్రితము ఈ షేక్ అన్వర్ అంటే ఆయన షేక్ అజీం అతన్ని కుట్టిండు. అయితే కొట్టినందుకు ఇక్కడ నిజామాబాద్ 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు కూడా నమోదైంది. ఆ కేసు కాంప్రమైజ్ కూడా మాట్లాడుకున్నారు, అంటే ఎంతో కొంత అమౌంట్ మాట్లాడుకున్నారు. అయితే ఈరోజు ఈ అజీం వాళ్ళ తమ్ముడు అన్వర్ను మాట్లాడదాం రమ్మని చెప్పి ఇటు మన ఈద్గా దిక్కు పిలిపించింది. అప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ఈద్గా దిక్కు గారికి ఇతను మన అన్సార్ అతని ఎవరు మన అన్వర్ దోస్తుతోని బైక్ మీద ఆ చిన్న బట్టి దగ్గరికి పోయిండు. అక్కడ పోగానే వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఆమేరు ఇంకా అతనితో ఇంకా ముగ్గురు కలిసి ఈయన మీద దాడి చేస్తుంటే అక్కడ చిన్న బట్టి నుంచి పడితే ఈ ఈద్గా గేట్ నెంబర్ 5 వద్దకు సవేరా హోటల్ వద్దకు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చిండు. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా వీళ్ళు ఏం చేసిందంటే నలుగురిలో ఇద్దరు కూడా తలవారు కలిగి ఉండి ఈ అన్వర్ మీద తలవార్లతో దాడి చేసి ఇక్కడ ఛాతీల వీపుల చేతుకు గాయాలు కలిగి చేసిండు. అతనికి ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. మేము ఆ తమ్ముడు హర్షత్ని దరఖాస్తు తీసుకుంటున్నాం. అతని दरखास्त में केस नामोद जैसी बच्चान के नहीं तो इसको कंप्रोमाइज के हस्ते बुलाए शांति नगर में मारे बच्चा लिख गया निसार बोल के कंप्रोमाइज कराने के हस्ते चिकन वाला बच्चा है उन्हें लिख गया कि 10-12 जनों चाकों से हमला करे उसके ऊपर शांति नगर में इनका गेट के पास नाम अनवर हमारे भाई का नाम है अनवर उसको मारे आमिर बोल के बच्चा मारा इसके साथ पहले लड़ाई हुई थी उन लोग मारे बुलाए कंप्रोमाइज किया बोल के कंप्रोमाइज कर दो बोल के बुलाए पैसे लेके गया ही नहीं उसको वहाँ 4-5 मिलके मारे हमला करे चाकों से। अवाम की आवाज बने अपोजिशन पार्टियों पर टीआरएस हुकूमत साजिशाना तरीक़ेकार आजमा रही। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने सख्त बरहमी जाहिर की। असेंबली बजट इजलास में अपोजिशन मेंबरान हासिल न होने के लिए स्पीकर पोचराम का तरीक़ेकार शर्मसारी का मुकाम होने से एहतजाज जाहिर किया। तेलंगाना असेंबली इजलास जारी रहने पर इख्तियारी पार्टी के इशारों पर हरकत कर रहे स्पीकर पोचराम कांग्रेस मेंबरान की आवाज दबाने का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाजी मुजाहरा क्या बांसवाड़ा शहर के अम्बेडकर मुजस्सिमे के पास मुंह पर सियाह रिबन बांधते हुए एहतजाज के लिए जा रहे कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने रोक दिया और बांसवाड़ा पार्टी इंचार्ज के बालराज को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। फिर भी कांग्रेस कायदीन मुंह पर सियाह रिबन बांधते हुए अम्बेडकर मुजस्सिमे के पास एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर के बालराज ने कहा कि फ्लो लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने पर स्पीकर पोचराम लापरवाही जताना हैरत का मुकाम है और उनकी इस हरकत से अपोजिशन की तौहीन समझने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में माइनॉरिटी सेल जिला सदर अब्दुल खालिद, किसान खेत सदर हनुमान लू, जी नगेश, अजीम, रामलू व दीगर ने शिरकत की। असेंबली बजट में सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का की तौहीन करने की हरकत अंजाम दिए स्पीकर पोचराम के तरीक़ेकार का एहतजाज करते हुए वर्नी मंडल मुस्तकिल में कांग्रेस खैर खवाहों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सियाह बैच लगाते हुए खामोश रैली निकालते हुए अम्बेडकर मुजस्सिमे के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इसी तरह कुटगिल मंडल मुस्तकिल के अम्बेडकर मुजस्सिमे के पास कांग्रेस कायदीन ने सियाह बैच लगाते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की तहकीक पर कांग्रेस पार्टी फ्लो लीडर भट्टी विक्रमार्का के मामले में स्पीकर की हरकत तौहीन आमेज होने पर एहतजाज जाहिर करते हुए कमरपल्ली मंडल कांग्रेस पार्टी सदर के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया
और अम्बेडकर मुजस्समे पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए मुंह पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाजी मुजाहरा किया और रियासती हुकूमत अपनी हठधर्मी छोड़ देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन व अराकीन ने शिरकत की। చర్చించడానికి కూడా అవకాశం ఇవ్వకుండా రాజ్యాంగాన్ని ధిక్కరిస్తూ మరి ఆయన తీరుపై మా నాయకులు నిరసన తెలపడానికి కోసం పిలుపునివ్వడంతో మేము అంబేద్కర్ కాడ చేయవలసిన విపక్ష నాయకుడు స్పీకర్ గారికి 35 నిమిషాలు నాకు సమయం కోరినా కూడా కనీసం పక్కకు చూడకుండా వారు మరి ప్రతిపక్షాలను లెక్కలోకి తీసుకోకుండా వారు మరి వాళ్ళని ఎవరిని పట్టించుకోకుండా బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు। చాలా తప్పు ఇది। महिला मुलाजमीन पुलिस महकमे में आला खिदमत अंजाम दे रही निजामाबाद एसीपी वेंकटेश्वरलू का बयान। शी टीम खवातीन की हिफाजत के लिए लगातार अपनी कोशिश कर रही। आलमी यौमे खवातीन तकरीब के मौके पर एसीपी ऑफिस में एसीपी वेंकटेश्वरलू के तहत महिला पुलिस को भारी पैमाने पर तहनीत दी गई। इस मौके पर एसीपी वेंकटेश्वरलू ने पहले जिले की खवातीन को आलमी यौमे खवातीन तकरीब की मुबारकबाद दी और खवातीन तमाम शोबों में तेजी से आगे बढ़ने का मशवरा किया और खवातीन घरों तक ही महदूद न रहे बल्कि सरकारी मुलाजिमतों में भी अपनी सलाहियतें उजागर करने की बात बताई और शी टीम कायम करते हुए खवातीन को लड़कियों की हिफाजत करने की कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में 6th टाउन एसआई अंजनेलू कांस्टेबल्स व दीगर ने शिरकत की। అందరికీ మహిళలందరికీ కూడా పేరు పేరున మా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం। ముఖ్యంగా మా డిపార్ట్మెంట్లో పోలీస్గా జాయిన్ కావడం అనేది చాలా లేడీస్ మహిళలు జాయిన్ కావడం అనేది ఒకప్పుడు ఒక కొంత వింత ఉండేది। ఇప్పుడు 30% గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ప్రకారంగా యాజ్ పర్ సుప్రీంకోర్టు రూలింగ్ ప్రకారంగా 30% ఖచ్చితంగా రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది। అంతకుముందు సివిల్ కానిస్టేబుల్ మాత్రమే ఉండేది, ఇప్పుడు ఆర్మడ్ తర్వాత ఆర్మీ బీఎస్ఎఫ్ అన్నిట్లలో కూడా రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది। మహిళలందరూ కూడా అదే రకంగా ప్రూవ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళంతా ముందుకు పోతున్నారు। भीमगढ़ बल्दिया का बजट इजलास 17.42 करोड़ रुपयों का बजट क्या क्या मंजूर। चेयरपर्सन प्रेमलता की क़यादत में बजट इजलास का इनेकाद। भीमगढ़ बल्दिया का 2022-23 बजट मंजूर। भीमगढ़ म्यूनिसिपैलिटी में माली साल 2022-23 के लिए 17.42 करोड़ रुपयों का बजट मुकर्रर किया गया। अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद पहली मर्तबा चेयरपर्सन की ज़ेरे सदारत म्यूनिसिपल काउंसिल की मीटिंग मुनाकिद हुई। इस मीटिंग में मुतफिका तौर पर फैसला किया गया कि म्यूनिसिपैलिटी को मुख्तलिफ टैक्सों से हासिल होने वाली आमदनी बशमूल मरकजी और रियासती हुकूमत की ग्रांट 17.42 करोड़ रुपये होगी। चेयरपर्सन ने कहा कि भीमगढ़ म्यूनिसिपैलिटी को एक मिसाली शहर बनाया जाएगा। रियासती वजीर इमारत और शुरा विमला प्रशांत रेड्डी की ज़ेरे क़यादत भीमगढ़ मजीद खूबसूरत शहर बनाने के साथ साथ फलाही व तराक़ियाती कामों को अंजाम दिया जाएगा। इस इजलास में कमिश्नर बल्दिया भीमगढ़ जी गंगाधर, वाइस चेयरमैन भगत, काउंसलर्स नरसैया, गंगाधर, लता, खैरुनिसा बेगम, सतीश कौट के अलावा महकमा बल्दिया के ओहदेदारान ने शिरकत की। रियासती हुकूमत खवातीन की हौसला अफजाई करते हुए कई प्रोग्राम अंजाम दे रही। दरपली एमपीपी नल्ला सारिका का बयान। कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक आसरा पेंशन देते हुए खवातीन को सहारा देने की बात कही। दरपली मंडल मुस्तकिल के सरकारी जूनियर कॉलेज में आलमी यौमे खवातीन तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। जूनियर कॉलेज की तालिबात ने भारी रैली निकाली और खवातीन तमाम शोबों में आगे बढ़ने की नाराबाजी की। इसके बाद एमपीपी नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी ने कहा कि खवातीन सिर्फ चूल्हे तक ही महदूद न रहते हुए तमाम शोबों में आगे बढ़ने का इजहार किया और तिब्ब व तालीम और सियासी शोबों में अपनी सलाहियतें उजागर करने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके बाद कस्तूरबा गांधी स्कूल प्रिंसिपल सुमलता ने कहा कि खवातीन तालीम याफ्ता होने पर ही तमाम शोबों में अपनी सलाहियतें उजागर कर सकती है और खुद कफिल बनने पर ही खानदान मुस्तहकम होने की बात कही। ఎంతో ఘనంగా చేసుకున్నాము। మన మహిళలమంటే ఎంతో ముందుండాలి। ప్రతి పాఠశాలలో విద్యార్థులు
మంచిగా చదువుకొని అనేక రంగాల్లో ఎంతో ముందుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ప్రతి ఒక్కరు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎంతో महिलाओं संक्षेम पथकाल। कौमी शाहरा 44 पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान बरसरे मौका हलाक, एक की हालत तशवीशनाक। आइए तफसील देखते हैं। आलमूर मंडल के जयपुर मौसी के हुदूद में वाक़ई कौमी शाहरा 44 पर एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी वजह से कार उलट गई। इसमें मौजूद दोनों नौजवान बरसरे मौके पर ही हलाक हो गए। एक की हालत तशवीशनाक है और इसको दवाखाना मुंतकिल किया। तेज रफ्तार कार निर्मल से आलमूर जा रही थी, बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। दोनों नौजवानों की नाशिक कार में फंस गई। हलाक होने वालों की शनाख्त 22 साल रामलू और 26 साल जी गौड के हैसियत से की गई। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये भयानक सड़क हादसा ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। महकमा पुलिस की जानिब से पंचनामा करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम के लिए आलमूर के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आलिमी यौम ख़वातीन का बोधन एमएलए वो अहलिया आयशा आमिर की जानिब से शानदार इनेकाद। मुख्तलिफ शोबे जात में खिदमत अंजाम देने वाली ख़वातीन की हिम्मत अफजाई, पेश की तहनीत। ख्वानदान ख़वातीन से एक ख्वानदान मुआशरा मुमकिन। एमएलए बोधन शकीला में वो आयशा आमिर। शहर की अहम मसरूफ तरीन सड़क पर दिन दहाड़े शेख अनवर पर आमिर ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया तलवार से हमला। शेख अनवर की हालत तशवीशनाक। 5th टाउन पुलिस में मुकदमा दर्ज। गुंडागर्दी का नंगा नाच, क्या इन्हें पुलिस का खौफ नहीं? जिला भर में आलमी यौम ख़वातीन का जोशो खरोश के साथ एहतमाम। ख़वातीन की मुआशरे में इज्जत वो अहमियत। मुख्तलिफ अराकीन असम्बली ने आलमी यौम ख़वातीन तक़रीब में की शिरकत। पेश की आलमी यौम ख़वातीन की मुबारकबाद। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा पुलिस के संजीदा वो खुसूसी इक़दामात। ख़वातीन शहर ख़वालियों से खौफज़दा ना हो, शी टीम की खिदमत हासिल करे। मंचलों को सबक सिखाना शी टीम की जिम्मेदारी। एसीपी वेंकटेश्वर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ही जुड़े रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।